सारे लोग कैसे हो सारे लोग। उस दिन हम पढ़े थे सूचक। आज सूचक में उस छूट गया था लिटमस पत्र। मैं इसको पढ़ूंगा आज। चलो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है? ये लाइकेन या लाइचीन के पौधे से प्राप्त होता है। लाइकेन या फिर या लाइचीन के पौधे से प्राप्त होता है, जिसका काम है अम्ल में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना और नीले को लाल कर देना। अम्ल में नीले से लाल और क्षार में लाल से नीला। ठीक है, बहुत इजी है। कौन? लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र अम्ल में नीले से लाल कर देता है और लाल से नीला कर देता है। इसके बाद है हल्दी। हल्दी में अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं करता। हल्दी जो है वो अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं करता तथा क्षार के साथ क्षार पीले से लाल कर देता है। मतलब क्षार के साथ पीले से लाल कर देता है। ठीक है, पीले है, हल्दी पीली होती, वो जब क्षार में जाएगी तो वो लाल कर देगा। इसके बाद में हमारा आता है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। कृत्रिम सूचक देखो, वह सूचक जो पादप या जंतु द्वारा नहीं प्राप्त होते। वह सूचक जो पादप या जंतु द्वारा नहीं प्राप्त होते तथा यह सूचक अपने रंग में परिवर्तन कर सूचना देते हैं। यह दो प्रकार की सूचना देते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ। वह सूचक जो पादप या जंतु द्वारा नहीं प्राप्त होते तथा सूचक अपने रंग में परिवर्तन कर सूचना देते हैं। ठीक, सूचना देते हैं। क्या सूचना देते हैं? कि दिया गया माध्यम अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? कृत्रिम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फिनोप्थेलिन, सेकंड है मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन क्या करता है? अम्ल में रंगहीन होता है, मतलब अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं करता। मेथिल अम्ल के साथ, यह अम्ल में लाल से लाल हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल हो जाता है। ठीक है, अम्ल में ये लाल हो जाता है। और यह फिर जो क्षार होता है, क्षार, यह क्षार में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, और फिर इधर मेथिल ऑरेंज में समझ में नहीं, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनो। वह सूचक जो पादप या जंतु द्वारा नहीं प्राप्त होते तथा यह सूचक अपने रंग में परिवर्तन कर सूचना देते हैं कि दिया गया माध्यम अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। ठीक है, फिर से है कि यह कृत्रिम सूचक जो है ये दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक, ये दो प्रकार से होते हैं। और फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन, ठीक है, ये फिनोप्थेलिन है। उसके बाद मेथिल ऑरेंज है। जो फिनोप्थेलिन है वो अम्ल में रंगहीन होता है। क्या होता है? अम्ल में रंगहीन होता है। यह क्षार में गुलाबी हो जाता है। ये क्षार में पीला हो जाता है। क्षार में पीला हो जाता है। ठीक है, कौन? मेथिल ऑरेंज क्षार में पीला हो जाता है। इसके बाद सेकंड, चलो, गंधीय सूचक क्या है? सुनो। वह सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन कर हमें यह सूचना देते हैं कि दिया गया
विलयन, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। उदाहरण, लाल गोभी, लौंग का तेल। ठीक है। वह सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन कर हमें यह सूचना देता है कि माध्यम दिया गया माध्यम विलयन, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। उदाहरण, लाल गोभी, लौंग का तेल। ठीक है, लौंग का तेल और लाल गोभी। उसके बाद है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में मतलब पूछेगा 1-2 नंबर में, इसको याद कर लेना। और पूछते हैं काफ़ी लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखवा दिया है, जिसमें में से आप अगर सारा ना याद करो तो मैं अभी सब पढ़ूंगा, इम्पोर्टेंट सब है, बट मैं टिक लगा दे रहा हूँ, उसका याद कर लेना। पहला इसका देखो, यहाँ पर ये सिरका का याद कर लो, नींबू का याद कर लो। ठीक है, याद कर पाओ तो सबका याद कर लो। इधर टमाटर का याद कर लेना, चींटी के डंक का याद कर लेना, मधुमक्खी का याद कर लेना, अम्ली अंगूर का। तो बचता क्या है इसका, पालक का और कच्चा आम का भी याद कर लो। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल, फार्मिक। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल, इमली और अंगूर टार्टिक अम्ल, टमाटर टार्टिक अम्ल, कच्चा आम टार्टिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल। याद करने का तरीका देखो, पहले कितना सिंपल है। देखो ऐसा तुम याद करो कि चींटी के डंक में और मधुमक्खी, चींटी और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल। एक मतलब क्वेश्चन दो, आंसर एक। चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल। ठीक है, फिर इमली और अंगूर में टार्टिक अम्ल। ये टार्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल 3 बार लिखा, तो इस तरह याद कर लो। इमली और अंगूर, टमाटर तथा कच्चा आम, तीनों एक साथ, इमली, अंगूर, टमाटर, कच्चा आम, टार्टिक अम्ल। जैसे एक एक याद करोगे कि टमाटर टार्टिक अम्ल, कच्चा आम टार्टिक अम्ल, तो मैं एक बार में पढ़ो, एक बार में सीधा याद। आंसर 3, आंसर नहीं, क्वेश्चन 3, आंसर 1, फट से याद। इमली और अंगूर में टार्टिक अम्ल, उसके बाद में टमाटर में, कच्चे आम में टार्टिक अम्ल। लो हो गया, कितना सिंपल है। उसके बाद नींबू, इसके बाद पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में और संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल। मैं एक बार और पढ़ता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आप इसको फिर से देखो, पढ़ो साथ में चलो, स्टार्ट करो। 2-3 बार बोलोगे बस याद। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल। इमली और अंगूर में टार्टिक अम्ल। टमाटर में टार्टिक अम्ल। कच्चे आम में टार्टिक अम्ल। पालक में टार्टिक अम्ल। नींबू और संतरा में स्ट्रिक अम्ल। सिरका में एस्टिक अम्ल। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, सारा याद कर लेना। ना सारा याद करना तो नींबू का और सिरका का तो ज़रूर है, याद कर लेना। और मधुमक्खी और चींटी के डंक में, इसमें से कुछ पूछ भी सकता है, नहीं पेपर में आएगा, वहाँ कोई बताने वाला होता नहीं। उसके बाद में है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे, आज तो स्टार्ट नहीं करेंगे। केमिकल रिएक्शन तो कल के लिए आप तैयार रहना। केमिकल रिएक्शन बहुत मतलब सिंपल है, लेकिन डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें, इसलिए मैं आज इसको कैंसिल करता हूँ यहीं पर। ठीक है, और उसके बाद में अगले लेक्चर में मैं अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया मैं पढ़ाऊँगा। समझ में आया, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। चलो आए तो डिफिनेशन लिखा दो, देखो।
अम्ल धातु से अभिक्रिया कर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, तो तब मैं यहाँ पर अब क्लास एंड करते हैं, बाद में फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।